हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। हरित अक्षर वीर ऋषि बंसी शक्ति सुवंश, नख सुख सुंदर ध्यान धर, सुजय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। एक हित रस रसिकों में अनंतानंद जी महाराज हुए हैं। ब्रह्मचार्य धारण किया, मिलो न गुरु जिन शोधो, वृंदावन आए तवहीं प्रिया दईन पुत्रो। ये जीवन गोस्वामी जी के कुल में पैदा हुए थे, परंतु श्रेष्ठ गुरु ना मिलने से ये शैव मत में चले गए थे। शैव मत धारण करके इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। कुछ समय में भ्रमण करते हुए वृंदावन आए। वृंदावन में आके जो बंगाली महान भाव यहाँ भजन कर रहे थे, उनका इन्होंने बड़ी संख्या में जगह जगह कुटियों में जाके संपर्क किया, उनका सत्संग किया। और वो बंगाली महात्मा इनसे कहने भी लगे कि तुम यहाँ की दीक्षा धारण कर लो, तुम्हारे लिए बड़ा आनंद प्राप्त होगा। लेकिन ये थे विवेकशील, हर चीज का विचार किया करते थे। तुम्हारे पास वैष्णव होने से तो हम शैव शाक्ति ही अच्छे हैं। इन्होंने ये उत्तर दे दिया, क्योंकि तुम अपने इष्ट में भेद दृष्टि आती है। दूसरी बात, जो वृंदावन की प्रिया जी हैं ये अति कोमल हैं, और यहाँ तो रसिक ऐसा बताते हैं कि जितनी देर के लिए पलक झपकते हैं, इतनी देर भी प्रिया प्रियतम अलग नहीं होया करते हैं। लेकिन आप प्रिया जी को श्याम सुंदर से अलग बहुत करवाया करते हो, तो ये तुम्हारा और उनके लिए, राधा रानी के लिए रुलाया भी करते हो। तो तुम्हारा ये परकीय भाव जो है ना, ये हमारी समझ में नहीं आता है और हमारा मन भी नहीं लगेगा। जिनको मंत्र शास्त्र पुराण वेद उपनिषदों में अर्धांगिनी का दर्शन होता हो कि कृष्ण की अर्धांगिनी राधा है, वह ये वृंदावन की रस माधुरी को कैसे समझ पाएंगे। दूसरी बात कि यहाँ किशोरी जी का श्रृंगार प्रधान है, और आप इनमें जो भावना किया करते हो वो जगत जननी माता का किया करते हो, और एक बेटा को माता के श्रृंगार वर्णन करने का अधिकार नहीं हो सकता। तो ये बात आपकी हमारी समझ में नहीं आई है। और इतना कह के वहां से जी उठ करके चल दिए। हरिवंश महाप्रभु जी के छोटे पुत्र श्री मोहन चंद्र महाप्रभु जी के इन्होंने आके दर्शन किए, उनकी सेवा पद्धति देखी और ये प्रभावित हुए। बोले यही रस तो मैं चाहता था। सेवक वाणी में कहते हैं सेवक जी अब आमे मिलौनी मिले न कछु,
जब खेलत रास सदा वन में। यह सुनकर के आई तो इन्होंने कहा मोहन चंद्र जी से हमको आप शरण दीजिए। मोहन चंद्र जी ने कहा देखो वृंदावन में और भी रसिक महान भाव हैं, पहले उनका संग करके देख लो। ये बोले नहीं, मैं निर्णय करके आया हूँ। और इन्होंने हित धर्म की दीक्षा ले ली। उपदेश लेकर यमुना तट पर जाकर भावना करने के लिए लगे और वहां इनके मुखारविंद से पद निकलने के लिए लग गए। राधा वल्लभी उपासना की ये विशेषता है, जिस उपासना में चित्तवृत्ति लगाता है उसकी वाणी अपने आप प्रस्फुटित होने के लिए लग गई। और प्रिया जी ने फिर बाद में अपनी सखी को भेजा है, इनको दर्शन दे करके वो सखी आई और इनको निकुंज में ले गई। ऐसे थे ये अनंतानंद जी महाराज। धर्म में जयदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं। पहले भी आपको एक जयदेव का चरित्र सुनाया है, ये उनसे भिन्न थी। ये सुंदर वर गुरु पाए के निरखो कुंज बिहार। श्री राधा वल्लभ इष्ट लख तन मन दीने वार। श्री हित धर्मी रीत चित्त में निस दिन आने। और जुगल ध्यान में पगे मगे रस के निसिहाने। हाँ सब में जुगल स्वरूप प्रिया की कृपा निहार। पात्र फूल फल डार माधुरी लख सब बारे। सब में मत निशिकाम धाम वृंदावन निविस। व्रत तप याग सुत्याग अंत सखी रूप ही पर से। ये जो थे जयदेव जी, ये राधा कुंड के निवासी थे। श्री वृंदावन में आकर गोस्वामी सुंदर वर जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ली थी और श्री वृंदावन की महिमा का प्रकाश किया। सारा सार विवेक त्याग कर भजन भावना में डूबे रहते थे। जब इनकी भजन भावना सिद्ध हो गई तब इनको वृंदावन की लता वृक्षों के पत्र और पत्तियों में युगल सरकार की रूप माधुरी का दर्शन प्रकट रूप से होने लग गया था। जब इस प्रकार इन्होंने वृंदावन का वास्तविक स्वरूप समझा कि यहाँ की प्रत्येक जो लता है वो श्यामा श्याम का स्वरूप है। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिले कई भई श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे जो है इन्होंने वृंदावन का वास्तविक स्वरूप समझा तो जप तप व्रत संयम ये सब त्याग दिया और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा श्री राधावर की सेवा में लीन रहा करते थे। और इनका हरिवंश नाम जपने वाले संतों से और गोस्वामी बालकों से बड़ा प्रेम था, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप को ये जाना करते थे। ये केवल बाह्य स्वरूप को नहीं देखा करते थे, आत्मीय स्वरूप पर रखने की इनमें बहुत क्षमता थी। ये थे आत्मीय स्वरूप पर रखने की इनमें बहुत क्षमता थी। एक और रसिक हुए जिनका नाम लक्ष्मीदास जी हुआ है। रामानंद मनाए के आए श्रीवन धाम। सुंदर वर के शेष हो कीनी मति निशिकाम। ये पूर्व में रामानंदीय वैष्णव रहे, लेकिन तत्व जिज्ञासु थे, तत्व पाना चाहती थी।
इसलिए भ्रमण करते हुए श्री वृंदावन आ गए थे। यहाँ का अलौकिक वैभव देखकर प्रसन्न हुए और सुंदरवर जी महाराज से प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले और इस अलौकिक रस का आप मुझे पान कराएं, जो वेदों ने भी नहीं पाया, वेदातीत है ये हरिवंश जनित प्रेम। जब इसी तरह बहुत प्रार्थना की, अब गोस्वामी जी ने इनको जिज्ञासु जान करके, रसिक जान के दीक्षा दे दी और हित धर्म व भावना रहस्य को समझाया और ये अब रामानंदी से राधा वल्लभी हो गए। ये भी अपनी प्रार्थना स्वीकृत समझकर प्रसन्न हुए। इनके गुरुजी ने इनको श्री जी की फूल सेवा सौंप दी। ये फूल सेवा प्रसन्न हुए। इनके गुरुजी ने इनको श्री जी की फूल सेवा सौंप दी। ये फूल सेवा बड़ी अच्छी करने लगी। यह भी बड़े नेम से, प्रेम से, नाना प्रकार के फूलों से आभूषण बनाकर श्री जी को धारण कराते। एक समय इन्होंने क्या देखा कि एक भ्रमरी झींगरी को पकड़ ली और वो पकड़ करके ले गई। ये गौर करके देखने लगे क्या करेगी, तो उसने भ्रमरी ने झींगर को भ्रमरी बना दिया, यानी डर के कारण वो झींगर भी भ्रमर बन गया। यह एक जिन्होंने कहा जब ये झींगर वैसे भ्रमरी बन सकता है तो क्या हम प्रभु की आराधना करके दास्यता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह विचार कर सब माया के जंजाल त्याग दिए और भजन कर प्रभु में लीन हो गए। राधा जन्म महोत्सव पर एक बधाई गाई जाती है। योगिया के तीरथ व्रत संयम इनको नेक न साधो, दुर्लभ सुलभ वास वृंदावन राधा पद आराधो। तो ऐसे ही महान पुरुष थे श्री हित लक्ष्मी दास जी महाराज। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री